हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड हिस्ट्री ऑफ इंडिया या भारत का इतिहास या प्राचीन भारत की जो क्वेश्चन सीरीज करा रहे थे उसका पांचवा भाग पढ़ेंगे, जिसमें हम हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ रहे थे। तो जिसने भी हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, वो हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर वीडियो देख सकता है। और साथ ही मैथ की कुछ शॉर्ट ट्रिक्स की वीडियो भी दी गई हैं, उन्हें भी देख सकता है। और अभी हमने यूपीएसआई के बैच के लिए मूल विधि एवं संविधान की 2 लेक्चर लिए हैं, तो वो भी आप वहाँ से देख सकते हैं। तो अब हम बिना देरी के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो लेट स्टार्ट फ्रॉम ए क्वेश्चन नाउ। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर द लार्जेस्ट बिल्डिंग ऑफ मोहनजोदारो? तो ऑप्शन दिया है हमें, पहला विशाल स्नानागार, बी दिया है विशाल अन्नागार या धान्य कोठार, सी दिया है सभा भवन, या डी इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो कौन सी मानी जाती है? विशाल स्नानागार। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो जो विशाल स्नानागार है मोहनजोदड़ो की, वो सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? विच मेथड वाज अडॉप्टेड बाय हड़प्पन पीपल्स फॉर द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाउस इन द सिटीज़? मतलब हड़प्पा कालीन जो लोग थे उन्होंने नगरों में जो है घरों के विन्यास के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए अलग पद्धति अपनाई थी। तो वो पद्धति कौन सी है या किस शेप की है, हमें यह बताना है। तो पहला ऑप्शन दिया है हमें, पहला दिया है कमली पुष्प की आकृति का, या बी गोलाकार आकृति में, या सी ग्रिड पद्धति में, या डी त्रिभुजाकार आकृति में। तो हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ग्रिड पत्ती। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ग्रिड पत्ती जो है घरों के विन्यास के लिए हड़प्पाकालीन लोगों ने अपनाई थी। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के प्राचीन स्थल और उनके पुरातत्व अवशेष के बारे में गलत कथन चुनिए। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एंशिएंट साइट एंड देयर आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स। तो जो प्राचीन स्थल और उनके पुरातत्व अवशेष हैं उनके बारे में कौन सा इनमें से गलत है, हमें वो चूज़ करना है। तो पहला ऑप्शन दिया है लोथल गोदीबाड़ा या डॉकयार्ड, बी दिया है कालीबंगन जुता हुआ खेत, सी दिया है धोलावीरा विशाल स्नानागार, डी दिया है बनवाली पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति। मतलब किस स्थल से कौन सा अवशेष प्राप्त हुआ, तो उसमें गलत कौन सा है यह देखना है हमें। तो जो लोथल है गोदीबाड़ा से, यह बिल्कुल सही है, यह भी वहीं से प्राप्त हुआ था। और जो कालीबंगन है जुता हुआ खेत, ये भी सही है। और सी जो है धोलावीरा विशाल स्नानागार, ये गलत है। जबकि विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया? ये पाया गया मोहनजोदड़ो में, मोहनजोदारो में या मोहनजोदड़ो में पाया गया था। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा भी था। डी दिया है बनावली पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति, तो ये भी वहीं पाई गई बनावली में, तो ये भी सही है। तो हमारा आंसर क्या होगा? सी धोलावीरा, क्योंकि हमें क्या चूज़ करना था? इनकरेक्ट ऑप्शन, यह स्टेटमेंट। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण या अंकन नहीं हुआ था? Which one of the following animals was represented or marked in Mohoro and terracotta artifacts found in Harappan civilization? तो किस पशु का जो वहाँ पर हड़प्पा सभ्यता थी वहाँ पाई गई थी, 1921 में इसकी खोज की गई थी जयराम सानी ने, तो उसमें मोहरे और टेराकोटा कलाकृतियाँ पाई गई थी। तो उसमें जो अंकन हुआ था उन कलाकृतियों पर, वो किस पशुओं का नहीं था, तो वो बताना है। तो पहला ऑप्शन दिया है शेर का,
या बी हाथी का, या सी गैंडे का, या डी बाघ का। तो किसकी कलाकृति उसमें नहीं थी? शेर की। बाकी हमारी हाथी की भी थी और गैंडा की भी थी और बाघ की भी थी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, शेर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस स्थल से युगल समाधान या द्विशव संस्कार का प्रमाण मिला है? फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस हैज द एविडेंस ऑफ कपल फर्नल या डायरोनल राइट्स हैव बीन फाउंड? तो कहाँ से हमें युगल समाधान मिले हैं? पहला ऑप्शन दिया है कुंतासी, बी धौलावीरा और सी लोथल। तो कहाँ से मिले हैं ये? लोथल से। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर है सी लोथल। तो लोथल से जो है युगल समाधान और द्वि संस्कार का प्रमाण मिला है। अगला क्वेश्चन, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? कॉटन वाज फर्स्ट प्रोड्यूस इन इंडस रीजन। सबसे पहले किस में प्रोड्यूस की गई? सिंधु क्षेत्र में। तो बाय विच नेम वर द ग्रीक कॉल्ड? तो ग्रीक लोग जो है इसे किस नाम से पुकारते थे? तो पहला ऑप्शन दिया है सिंडन से, या बी कॉटन से, या सी ए और बी दोनों ऊपर जो दिए हैं दोनों से, या डी हड़प्पा से। इसमें सिंडन में डब्लू नहीं है, SINDON है सिर्फ। तो किससे पुकारते थे? सिंडन से। तो सिंडन जो है कॉटन को ही कहा जाता था या कपास को ही कहते थे। सिंधु जो क्षेत्र के लोग थे या हड़प्पा वासी थे वो। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? ये रथ है, किस स्थान से प्राप्त हुआ? फ्रॉम विच प्लेस इज द कॉपर कैरियट ऑफ हड़प्पन एरा ऑब्टेन? जो तांबे का रथ था वो किस स्थान से प्राप्त हुआ था? पहला दिया है कुणाल से, या बी राखीगढ़ी से, या सी दैमाबाद से, या डी बनावली से, या ई रोपण से। तो तांबे का रथ किससे प्राप्त हुआ था? दैमाबाद से। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और दैमाबाद कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। ये पड़ता है महाराष्ट्र में, दैमाबाद। अगला क्वेश्चन, हड़प्पावासी किस धातु का आयात नहीं करते थे? हड़प्पन डिड नॉट इम्पोर्ट विच मेटल? मतलब किस धातु का वो आयात नहीं करते थे? पहला दिया है चांदी, या बी टीन, या सी लोहा, या डी सोना। तो वो किसका इंपोर्ट नहीं करते थे? तो वो किसका इंपोर्ट नहीं करते थे? तो वो किसका नहीं करते थे? लोहे का। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आयरन उस समय फाउंड नहीं हुआ था तो वो उसका आयात नहीं करते थे। जबकि चांदी का मतलब सिल्वर का भी करते थे, टीन का भी करते थे, हैं, और सोने का भी करते थे। बस लोहे का धातु का आयात नहीं करते थे, उस समय वो फाउंड नहीं हुआ था। और ये पाया किस में गया था? ये उत्तर वैदिक काल में पाया गया था, वैदिक सभ्यता में। इसे हम आगे पढ़ेंगे क्वेश्चनों में। अगला क्वेश्चन, हड़प्पावासी या लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री को कहा जाता था, तो वो आयात कहाँ से करते थे इसका? तो हड़प्पावासी जो है लाजवर्द का आयात कहाँ से करते थे? हड़प्पन लाजवर्द वेयर वर द इम्पोर्ट ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स कहाँ से करते थे? पहला ऑप्शन दिया है हिंदू का क्षेत्र के बदख्शां से, या बी ईरान से, या सी दक्षिण भारत से, या डी बलूचिस्तान से। तो कहाँ से करते थे वो? हिंदू का क्षेत्र के बदख्शां से। तो ए ऑप्शन बिल्कुल इसका सही है। तो हड़प्पावासी जो है लाजवर्द मतलब भवन निर्माण की सामग्री जो है वो कहाँ से आयात करते थे? हिंदू का क्षेत्र के बदख्शां से आयात करते थे। तो अगला क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और हर एग्ज़ाम में आपको मिल जाएंगे, तो ध्यान से इन्हें पढ़ें और समझें। अगला क्वेश्चन 10, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है विच साइट इज रिलेटेड टू इंडस सिविलाइजेशन इन अफगानिस्तान? मतलब अफगानिस्तान से संबंधित कौन सा स्थल है? तो पहला ऑप्शन दिया है मुंडीगाक, या बी दे रखा है सूरतीगोई, और सी दिया है ए और बी दोनों, और डी हड़प्पा। तो अफगानिस्तान में कौन से दो स्थल पाए जाते हैं सिंधु सभ्यता के? ये मुंडीगाक भी पाया जाता है और सूरतोगोई भी पाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा इसमें? सी, ए और बी दोनों। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे?
विच सिटी वर द पोर्ट सिटी ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन। बंदरगाह मतलब जहाँ पर पानी के जहाज रुकता था। तो कौन से सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? पहला ऑप्शन दिया है लोथल एवं सुतकांगे डोरे, बी दिया है अल्लादीनो एवं बालाकोट, और सी दिया है कुंतासी, और डी दिया है इनमें से सभी। तो कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? जो हमारा लोथल है ये गुजरात में है, यह भी बंदरगाह नगर था, और ये सुतकांगडोर ये भी बंदरगाह नगर था। ये हमारा किस में है? अफगानिस्तान में, अभी हमने पिछले में पढ़ा था। तो ये भी बंदरगाह हैं, तो ये भी सही है। और अल्लादीनो बालाकोट ये भी सही है, पश्चिम बलूचिस्तान में पाए जाते हैं, तो ये भी बंदरगाह नगर थे। और कुंतासी भी बंदरगाह नगर था। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव या आदि शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? विच एनिमल आर मार्क इन द पशुपति शिवा या आर शिवा सील ऑप्टेन फ्रॉम द मोहनजोदड़ो। मतलब मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त पशुपति शिव या आदि शिव की मुहर थी, तो उनमें किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो पहला ऑप्शन दिया है व्याघ्र एवं हाथी का हुआ है, या बी गैंडा एवं भैंसा का हुआ है, या सी हिरण का हुआ है, या डी इनमें सभी। तो जो मोहनजोदड़ो से हमें पशुपति शिव या आदि शिव की मुहर मिली थी, तो उसमें हमारे व्याघ्र और हाथी का भी अंकन है, गैंडा भैंसा भी है, और हिरण का भी अंकन है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही, डी, इनमें सभी। तो हड़प्पा जो सॉरी मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त पशुपति शिव या आदि शिव मुहर थी, उनमें इन सभी का अंकन हुआ था। अगला क्वेश्चन, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है? फ्रॉम विच हड़प्पन साइट डांस नृत्य मुद्रा वाली हैज ए ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ ए वुमेन बीन रिसीव। कहाँ से प्राप्त हुई है? पहला ऑप्शन दिया है मोहनजोदड़ो से, या बी कालीबंगन से, या सी हड़प्पा से, या डी बनवाली से। तो कहाँ से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। तो मोहनजोदड़ो से जो है हड़प्पा कालीन स्थल जो है मोहनजोदड़ो, वो नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? फ्रॉम विच हड़प्पन साइट हैज द स्टोन स्टैचू ऑफ द प्रीस्ट हैव बीन ऑब्टेन। पहला ऑप्शन दिया है हड़प्पा, बी दिया है मोहनजोदड़ो, सी लोथल, या डी रंगपुर से। तो पुजारी की प्रस्तर मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? ये भी हुई है मोहनजोदड़ो से ही। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो मोहनजोदड़ो से हड़प्पाकालीन स्थल जो है पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन, किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? तो वह कौन सा स्थल है जिसमें एक ईंट है पाई गई थी और उस पर बिल्ली पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान हैं? फ्रॉम विच द इंडस एरा साइट आर देयर ट्रेस ऑफ ए डॉग्स क्लॉ चेजिंग ए कैट ऑन ए ब्रिक। तो पहला ऑप्शन दिया है हड़प्पा, या बी मोहनजोदड़ो, या सी चानूदोड़ो, या डी लोथल। तो कहाँ से फाउंड हुआ ये? चानूदोड़ो से, चानूदोड़ो या चानूदारो से। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका। तो चानूदारो से कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं जो कि बिल्ली के पीछा कर रहा था, और वह किस पर पाया गया है? एक ईंट पर पाया गया है। अगला क्वेश्चन, किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली, दवाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है? जो पंचतंत्र की जो लोमड़ी की कहानी थी उसके बिल्कुल सेम है, मतलब सादृश्य है, उसकी जैसे ही है। तो फ्रॉम ए हड़प्पन साइट ए जार डेपिसिट ए फिश praised bird in a beak and a fox standing under a tree which bears the resemblance to the fox story of पंचतंत्र। तो किससे हमें ये सदृश्य मिला है स्थल से? पहला दिया है हड़प्पा, बी ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, या सी दे रखा है लोथल, और डी दे रखा है रंगपुर। तो पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी के सदस्य वाला जो जार है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? लोथल से, सी लोथल। अभी हमने पहले पढ़ा था लोथल क्या है, ये एक बंदरगाह है लोथल। ये डॉक यार्ड या गोदी यार्ड भी पाया गया था, गोदीबाड़ा।
अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? Which province has discovered the largest number of हड़प्पन sites in post independence India? मतलब जब भारत आज़ाद हो गया था तो उसके बाद भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन जो स्थल हैं वो किस प्रांत से प्राप्त हुए हैं? तो स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? पहला ऑप्शन दिया है गुजरात, बी दिया है राजस्थान, सी दिया है पंजाब और हरियाणा, और डी दिया है उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो हड़प्पा साइट जो हैं कहाँ से डिस्कवर्ड हुई हैं सबसे ज़्यादा? गुजरात से। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, लोथल भी वहीं सही है, और भी हैं साइट्स जो गुजरात से फाउंड हुई हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्य अन्न नहीं था? विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स वाज नॉट द मेन फूड ऑफ द हड़प्पन पीपल? जो हड़प्पन पीपल थे उनकी मुख्य खाद्य अन्न कौन सी फसल नहीं थी? पहला ऑप्शन दिया है जौ, बी दिया है दालें, सी चावल, और डी दिया है गेहूँ। तो उन हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्य नहीं था, कौन सा नहीं था? सी चावल। चावल जो है हड़प्पा लोग बहुत कम यूज़ किया करते थे, तो सी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही है। अगला क्वेश्चन, कथन ए, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। तो एक कथन दिया है, उसका कारण भी दिया है आर, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो इनमें से कौन सही है या कौन सा इसका स्पष्टीकरण सही देता है? तो हमें वो ऑप्शन चुनना है जो इसके बारे में सही बताता है। तो कथन ए दिया है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, तो यह बिल्कुल सत्य है, विलुप्त हो चुके हैं। और कारण दिया है वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे, और यह भी सत्य है। तो ए और आर दोनों सही हैं, पहला ऑप्शन दिया है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है, तो यह बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन दिया है ए सही है किंतु आर गलत है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। सी ऑप्शन दिया है ए गलत है किंतु आर सही है, ये भी गलत है। और डी दिया है ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, तो ये भी गलत है। तो आंसर कौन सा होगा इसका? ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का जो है सही स्पष्टीकरण भी है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कथन सही है? कथन दे रखा है ये और दूसरा वाला कथन ये रहा, तो इनमें से ये बताना है कि कौन सा कथन सही है। पहला दिया है यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था वर्चस्वशाली नहीं था। दूसरा कथन दे रखा है उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो इसमें पहला ऑप्शन सही है, केवल पहला कथन सही है, या बी दे रखा है कि दूसरा कथन सही है, या सी दे रखा है पहला और दूसरा दोनों सही हैं, और डी दे रखा है ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? दोनों सही हैं। तो ऊपर के जो दो कथन दिए गए हैं ये दोनों सही हैं, मतलब जो हड़प्पा सभ्यता थी वो एक लौकिक सभ्यता थी और उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था वर्चस्वशाली नहीं था। दूसरा दे रखा है उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, तो यह भी सही है। और कपास को क्या कहा जाता था? सिंडन। तो सिंडन जो है हड़प्पावासी यूज़ करते थे कपास के लिए। और धार्मिक तत्व भी था, जैसे पशुपति शिव की उपासना करना और मूर्ति देवी की उपासना करना वहाँ पर प्रमुख पाई गई थी। पुजारी की प्रस्तर मूर्ति पाई गई थी, आपने पीछे पढ़ा था मोहनजोदड़ो से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? पहला ऑप्शन दिया है मांडा जम्मू कश्मीर में है, बी दिया है दामाबाद महाराष्ट्र में है, सी दिया है कालीमंगन हरियाणा में है, डी दिया है धोलावीरा गुजरात में है, और ई दिया है राखीगढ़ी हरियाणा में है। तो कौन सा कथन गलत है वो बताना है। तो पहला ऑप्शन दिया है जो मांडा जम्मू कश्मीर, तो यह सही है। मांडा जो है जम्मू कश्मीर में है, यह भी सही है। दामाबाद किस में है? महाराष्ट्र में है, यह भी सही है। और कालीमंगन कहाँ है? कालीबंगन है राजस्थान में, तो यह ऑप्शन बिल्कुल गलत है। तो कालीबंगन कहाँ है?
राजस्थान में। कालीबंगन है राजस्थान में, तो इसका आंसर होगा सी। गलत कौन सा है? ये सी वाला, कालीबंगन हरियाणा में नहीं है, राजस्थान में है। और धोलावीरा गुजरात में है, ये भी सही है। और राखी गढ़ी हरियाणा में, ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा सही? ये सी वाला। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? What metals have not yet been found in the हड़प्पन साइट्स? यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? आपने पहले भी पढ़ा था, जैसे पहले दे रखा है ऑप्शन तांबा कॉपर, बी दिया है स्वर्ण गोल्ड, सी दिया है चांदी सिल्वर और डी दिया है लोहा आयरन। तो अब तक जितने भी स्थल पाए गए हैं हड़प्पा कालीन के, उसमें किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहे की। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं प्राप्त हुए हैं? तो पहला ऑप्शन दिया है द रिमेन्स ऑफ द विच एनिमल हैव नॉट बीन फाउंड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। पहला ऑप्शन दिया है शेर या लॉयन, बी दिया है घोड़ा या हॉर्स, डी सी दिया है गाय या काव, डी दिया है हाथी या एलिफेंट। तो किसके अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं? शेर के। ये ऑप्शन, ना उसकी मोहरों में मिले थे और ना ही वैसे अवशेष पाए गए हैं। अगला क्वेश्चन, चानुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था? तो जो चानुदड़ो था या चनुदड़ो था, वो किसके निर्देशन में उसका उत्खनन किया गया था? पहला ऑप्शन दिया है J.H. मैके के में, बी दिया है सर जॉन मार्शल के में, सी दिया है R.E.M. व्हीलर के में और डी दिया है सर ओरल स्टील ने। तो किसके निर्देशन में इसका उत्खनन हुआ है? J.H. मैके के निर्देशन में। तो J.H. मैके के निर्देशन में चानुदड़ो का उत्खनन हुआ है। और चानुदड़ो में क्या पाया गया था? वो बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले थे। ये याद रखने वाला है कि बिल्ली के पंजे कैट मिली थी और डॉग के पंजे मिले थे, डॉग क्लैप्स। कहाँ पाए गए थे? चानुदड़ो में पाए गए थे। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी हड़प्पा के लिए मेसोपोटामिया रिकॉर्डों में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था? विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स वाज यूज्ड इन द मेसोपोटामियन रिकॉर्ड फॉर द इंडस वैली या हड़प्पन में? तो सिंधु घाटी के लिए जो मेसोपोटामिया रिकॉर्ड थे उसमें किस शब्द का प्रयोग किया गया था? पहला ऑप्शन दिया है दिलमुन का, बी दिया है मेलुआ का, सी मैगन और डी फैल का। तो कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया है हड़प्पा कालीन रिकॉर्डों में या मेसोपोटामिया रिकॉर्डों में? मेलुआ का। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो मेलुआ का जो है हड़प्पा कालीन, मतलब हड़प्पा के लिए मेसोपोटामिया रिकॉर्डों में इसका प्रयोग किया गया है, मेलुआ। तो ये लास्ट क्वेश्चन था और हमारे आज जो है हड़प्पा से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन थे या मोहनजोदाड़ो से, वो सब कंप्लीट हो गए हैं। और कल से हम वैदिक सभ्यता या वैदिक संस्कृति के क्वेश्चन पढ़ेंगे। और साथ ही कल होली भी है, तो आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम आपके लिए कल जो है एक मैराथन क्लास लेकर आएंगे जिसमें हम 100 से ज़्यादा क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता से वैदिक सभ्यता से कराएंगे। तो कल की क्लास ज़रूर लें। थैंक्स फॉर वाचिंग। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक भी करें, साथ ही कमेंट भी करें, जिससे अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप हमें शेयर करें। जैसे और विभिन्न सोशल मीडिया नेटवर्क हमारे हैं, जैसे ये फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और ट्विटर, व्हाट्सएप, सभी पे आप कमेंट और शेयर कर सकते हैं। ये इसके लिंक हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। थैंक यू।